हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक नया वीडियो जिसके साथ मैं आपके सामने हूं और वीडियो का टाइटल देख के थोड़ा सा आप शॉक्ड होंगे कि वीडियो में मैं बात कर रहा हूं असफलता के कारणों की। आप देखते होंगे कि ज़्यादातर मोटिवेशनल वीडियोस जो होते हैं उसमें बात की जाती है सफलता की, सक्सेस स्टोरीज बताई जाती हैं, सक्सेस मंत्रास बताए जाते हैं, वो वजह बताई जाती हैं जिनके द्वारा आप सफल हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्या कारण हो सकते हैं, ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको असफलता हाथ लग सकती है या असफलता हाथ लगती है। क्योंकि देखिए, जब हमको ये पता हो कि असफलता के कारण क्या है तो हम अपना सही सफल होने का रास्ता चुन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है और उम्मीद करता हूं कि आप इस बात से सहमत करते होंगे। तो इसी चीज को लेते हुए मैंने ऐसी कुछ अपने जीवन में मैंने प्रैक्टिकली देखी हैं चीजें, खुद के जीवन में, दूसरों के जीवन से अनुभव किया है कि कुछ ऐसी चीजें हम अपने हैबिट बना लेते हैं और उस हैबिट की वजह से ही शायद हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो इन असफलता के कारणों को मैं 5 शब्दों के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और वो क्या है 5 शब्द और किन वजह से वो हमारे को असफलता के रास्ते पर ले जाते हैं, आइए जानते हैं। ट्राई कोशिश करना। तो कोशिश करना तो आप लोगों ने सुना हो कि भाई ये तो एक अच्छी क्रिया है, लोग बताते हैं कि कोशिश करना चाहिए। लेकिन कोशिश करना किस तरीके से एक ऐसा कारण हो सकता है जो आपको असफलता के रास्ते पर ले जाता है। तो देखिए, कोशिश करना मतलब क्या होता है कि कई बार हम कोशिश ही करते रहते हैं, वास्तव में उस काम को करते ही नहीं है। तो ये जो एक मन में एक हमारा एक मनोवैज्ञानिक धारणा बन गई है कि कोशिश करना है, कोशिश करना है, कोशिश कर लेते हैं, तो इन शब्दों से कई बार हम जो है वो अपने आप को काम करने से बचाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लीजिए, सपोज कीजिए कि आप किसी अपने दोस्त को कहीं पर बुलाना चाह रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि यार आजा, तेरे से बहुत जरूरी काम है। सपोज कीजिए ऐसा यदि आपने बोला हो तो सामने से यदि आपके दोस्त को नहीं आना हो तो वो क्या बोलता है। जनरली देखिए, सीधे मना करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो कहता है ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है मैं आने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर उसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि वो नहीं आएगा। तो ये जो कोशिश करने की आपकी बात होती है उसमें कई बार आप बातें ही करते रह जाते हैं, वास्तव में आप नहीं करते हैं। मैं मानता हूँ एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तीसरा कुछ नहीं होता है। या तो आपका हेड होता है या टेल होता है। द सेम इज हियर। यदि आप किसी काम को करते हैं तो या तो डू होता है या डोंट होता है, या तो करिए या तो ना करिए। ये काम करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, फलाना एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश नहीं कर रहे मैं फलाना एग्जाम क्लियर ही कर रहा हूं। ऐसा बोल के यदि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली आप सफल होंगे। ये कोशिश करने वाला कंसेप्ट आपको अपने दिमाग से निकालना होगा। टीवी पर जब भी कोई नई मूवी, नया सीरियल आता है तो आप एक लाइन देखते होंगे, कमिंग सून, सून सून। आपसे कोई पूछे ये काम कब करने वाले हो, आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वर्क सून, मैं ये काम जल्द ही पूरा करूंगा। सून सून सून। ये सून क्या है, जल्द ही क्या है, ये जल्द ही कब आता है, क्या इसका कोई डिसाइडिंग लिमिट है? ये सून क्या होता है? 2 महीने का होता है, 2 दिन का होता है, 2 घंटे का होता है, 2 साल का होता है या 2 सदियों का होता है? जी हाँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जब हम जिस सून की बात कर रहे होते हैं मतलब हम कंफर्म नहीं होते, हम चीज़ों को टाल रहे होते हैं कि कर लूँगा, जल्दी ही कर लूँगा। जैसे कि नेताजी जो है वो जब भाषण देते हैं और वो अपनी जनता को बताते हैं कि जल्द ही हम आपके लिए ये योजना लाएंगे, जल्द ही हम आपके लिए वो योजना लाएंगे, और वो योजना आते आते सालों बीत जाते हैं और योजना कागजों पर ही कहीं बंद हो जाती है। तो ये जो सून है ये एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन ये सून आपके ज़िंदगी में जो है वो भी इसी तरीके से आपके करियर को, आपके सक्सेस को कहीं कागजों में बंद करके ना रख दे। इसके लिए सून वर्ड को हटाइए, क्योंकि सून के बजाय आप जो भी काम करते हैं उसका एक टारगेट सेट कीजिए, उसकी एक डेडलाइन सेट कीजिए। सून के बजाय यदि आपको अभी करना है तो राइट नाउ बोलिए, 2 मंथ में करना है तो विद इन 2 मंथ बोलिए, 2 साल में करना है विद इन 2 ईयर बोलिए, 5 ईयर्स में बोलना है विद इन 5 ईयर्स बोलिए। एटलीस्ट कोई ना कोई एक आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसे आप यदि कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका सिलेबस कितना है, कितने मंथ में कंप्लीट हो सकता है, तो उसको देते हुए आप उसको तैयारी कीजिए। कैट का एग्जाम क्लियर कर लूंगा, जल्द ही क्लियर कर लूंगा। 1 साल दिया, 2 साल दिया, 3 साल दिया। आपके साथ के किए हुए बच्चे मालूम पड़ा MBA कंप्लीट करके जॉब में भी पहुंच गए और आप अभी सून में ही लगे हुए। तो ये सून वर्ड को अपने जीवन से कीजिए आउट और एक डेडलाइन डिसाइड कीजिए जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं उसके लिए। एक और बहुत ही कॉमन हैबिट हम लोगों के जीवन में आ जाती है कि हम हर चीज में मे बी, शुड, शायद, इस तरह के शब्दों का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। शायद का मतलब अपने आप में आप समझते हैं कि शायद का मतलब ये
जैसे आप बोल रहे हैं कि शायद मैं इस एग्ज़ाम को निकाल पाऊँ, तो यदि आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो एग्ज़ाम दे ही क्यों रहे हैं, या मुझे वो एग्ज़ाम देना चाहिए। आपको एग्ज़ाम देना चाहिए मतलब आई शुड टेक दैट एग्जामिनेशन, आई शुड अपीयर इन दैट एग्जामिनेशन, मतलब आप श्योर नहीं है। तो यदि आप अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो काम मुझे नहीं लगता कि करेंगे और आप उसमें सफल होंगे। तो यदि आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, किसी भी काम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो तीसरा आपका रीजन ऑफ फेलर जो है वो आपके जीवन में जो ये हैबिट है कि आप हर चीज़ में शायद को प्रयोग कर रहे हैं, शुड को प्रयोग कर रहे हैं, तो शायद वो काम आप नहीं कर पाएंगे। शुड को जो है वो आप कंपल्सन में बदलिए, आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू कंप्लीट दैट वर्क, आई हैव टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन। ये चीज थोड़ी सी अपने जीवन में यदि हैबिट में चेंज करते हैं तो डेफिनेटली एक ये जो है सफलता का सही रास्ता चुनने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि शुड या शायद अनसर्टेनिटी शो करता है, और अनसर्टेनिटी मुझे नहीं लगता कि जीवन में किसी ने भी सफलता हासिल की हो। तो यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो तीसरा ये शब्द भी अपने जीवन से आउट कीजिए। अरे छोड़ो यार, इस काम में क्या रखा है, लीव इट। ये लीव इट वाली हैबिट भी आपको जो है वो कहीं ना कहीं पीछे ले आती है जीवन में। तो कहीं पर कुछ काम यदि आप आधे अधूरे मन से करते हैं, या किसी काम को करने की जब शुरुआत ही करते हैं और आपको लगता है कि उसमें स्ट्रगल ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि लीव इट, गिव अप कर देते हैं आप। तो देखिए, ये अपनी जो लीव इट कहने वाली जो आदत है, छोड़ो यार कहने वाली आदत है, इसको भी आपको बदलना पड़ेगा। या तो उस काम की आप शुरुआत ही नहीं करिए और शुरुआत से पहले पूरा एनालिसिस कर दीजिए। यदि आप कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं तो एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या हैं, उसमें कितनी मेहनत चाहिए, पहले उसको प्लान कर लें। यदि नहीं हो पा रहा है तो उसकी शुरुआत ही ना करें। शुरुआत करने के बाद 4-6 महीने प्रिपरेशन के बाद में आप कहते हैं लीव इट यार, ये अपने बस की नहीं है, ऐसी हैबिट से अपने आप को बचाएं। इन शब्द को लीव इट और गिव अप वर्ड को अपने आप बाहर निकालिए। देखिए, हर एक पर्टिकुलर करियर ऑप्शन यदि आप चुन रहे हैं, लाइफ में कुछ और डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आगे रिस्क तो है ही। लेकिन यदि आप शुरुआत में कैलकुलेटिव होते हैं, प्रॉपरली उसका एनालिसिस करते हैं, तो एक सिंपल माइंड आपका जो है वो आपको कॉल देता है कि यस, आप उस काम के लिए बने हैं, उस एग्जाम के लिए बने हैं, उस करियर के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। तो ये अंदर से आप एक दिल की आवाज़ सुनिए, और यदि कर सकते हैं तो काम को पूरा करके दिखाइए। ये जो लीव इट वाली हैबिट है, आपकी गिव अप वाली हैबिट है, इसको अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप जब कौन बनेगा करोड़पति का शो देखते होंगे, उसमें काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि हायर अमाउंट पर जाकर एक गलत क्वेश्चन का आंसर देने के बाद कोई भी जो कैंडिडेट होता है वो नीचे चला जाता है, कम उसका जो अमाउंट होता है वो जीत पाता है। लेकिन ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स आपने देखे होंगे जिसमें बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे वो कैंडिडेट होता है, वहाँ पर पार्टिसिपेंट होता है और वहाँ पर वो गिव अप कर देता है। और गिव अप के बाद जब अमिताभ जी पूछते हैं कि अच्छा आप एक गेस करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो वो जो आपका एस्पायरेंट है वो कहता मुझे मालूम है इसका आंसर बी है या सी है, वॉट एवर। तो जब वो अमिताभ देखते हैं, उनको बताते हैं कंप्यूटर जी जब बताइए कि आंसर सही है नहीं, तो वो आंसर सही हो जाता है। आंसर सही होता है, पता होता है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कहीं ना कहीं ये छोड़ देने की बीच में जो आदत आपने अपने जीवन में बना ली होती है, वो आदत वहाँ पर आपके जो है वो उस डिसीजन पे सही आंसर मालूम होती हुई भी आपके ऊपर ओवरकम हो जाती है। इस वजह से आप वहाँ पर उस चीज़ को बीच में ही गिव अप कर देते हैं। तो ये आपकी जो हैबिट है इसको भी आउट कीजिए यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। ये जो आपके अंदर आदत है कि जब कुछ काम हो जाता है, गलत हो जाता है, तो आप कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, की फर्क पैदा है। ये जो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, कोई फर्क नहीं पड़ता का ये जो अपने अंदर एक हैबिट आपने डेवलप किया हुआ है, ये हैबिट कहीं ना कहीं आपको एक मोमेंटरी सेटिस्फेक्शन तो देती है, लेकिन यदि आप डीप मेडिटेट करें तो आपको रियलाइज होगा कि आप इस हैबिट के वजह से ही अपने जीवन में क्या कुछ खो रहे हैं। तो यदि आपके अंदर भी ये आदत है कि किसी चीज़ से फर्क पड़ भी रहा हो तो भी आपने आदत बना ली है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आदत आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आप अंदर से खुद ही जानते हैं कि हाँ उस चीज़ से आपको फर्क तो पड़ता है। लास्ट एग्जामिनेशन तक आप वेट करते हैं, लेकिन जब टर्म्स हैं या इंटरनल टेस्ट हैं उसमें कम स्कोर्स आ रहे होते हैं तो आप कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई फाइनल एग्जाम थोड़ी है, फाइनल एग्जाम में जाकर देख लेंगे। लेकिन आप शायद भूल जाते हैं कि ये जो यूनिट वाइज टेस्ट में यदि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो जब कंपाइल पूरे यूनिट के
जोड़कर वो पूरे सिलेबस का जब आपका एक टेस्ट होगा तो उसमें कैसे आप अच्छे स्कोर्स कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो हैबिट है इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस वाली, कोई फर्क न पड़ने वाली, तो इसको आप बदलिए। यस इट मेक्स अ डिफरेंस टू मी, इस चीज़ का मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, उस चीज़ को रियलाइज़ करना सीखिए। यदि आप अपने अंदर ये 5वें वर्ड को भी आउट कर देते हैं तो डेफिनेटली जो आपका एक जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो आपके सफलता में बाधा बना हुआ है, वो हट जाएगा और डेफिनेटली आप सफलता की ओर ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ पाएंगे। ये और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो स्मॉल, जिससे कि आपको वीडियो में शॉर्ट में ही सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करूंगा। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत से, बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स को स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद ये वर्ड्स सेलेक्ट करके मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो मैंने आपको ये वर्ड्स बताए हैं उनको प्रॉपर डिटेल्स में यदि आप कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना चाहते हैं तो मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स की स्टडी करने के बाद में मैंने ये 5 वर्ड्स के रूप में असफलता के कारणों को जो है कंपाइल किया है और आपको शॉर्ट में और एक बड़े प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश की है। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।